अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज की इस वीडियो के अंदर हम एक शायर हैं मोहम्मद अली फैज़ी साहब, उनके हवाले से गुफ्तगू करेंगे कि उन्होंने एक नात पढ़ी है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में, और वो नात ऐसे अंदाज में पढ़ रहे हैं जैसे कोई गाना था, उस गाने के अंदाज के अंदर वो नात शरीफ पढ़ रहे हैं। पहले आप वो थोड़ी सी नात सुने, इंशाअल्लाह फिर हम उसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। दिल की ये आरज़ू है सरकार आते जाते मैं आपको सुनाऊं अशआर आते जाते मैं आपको सुनाऊं। तो हज़रात मोहतरम, जैसे कि आपने वो शेर सुने कि वो शेर पढ़ रहे हैं, तो ये जो शेर पढ़ रहे हैं शेर तो सही है, लेकिन जो इन्होंने अंदाज अपनाया है, जिस तरीके से ये शेर को पढ़ रहे हैं, इनके पढ़ने का तरीका ऐसा है जैसे एक सॉन्ग है, एक गाना है, जो कि किसी शख्स ने हमें एक मैसेज किया और हमें बतलाया भी कि कौन सी मूवी है और वो गाना कौन सा है। मैं आपको बता दूं कि उन्होंने मूवी का नाम बताया है, पाकीज़ा कोई मूवी है, और उसके जो लिरिक्स थे उन्होंने लिख के भेजे हैं, चलते चलते यूं ही कोई मिल गया था। यह हज़रात मोहतरम ये गाना था उसका, और जिस अंदाज के अंदर ये गाना गाया गया है उसी अंदाज के अंदर हू बहू डिट्टो मोहम्मद अली फैज़ी साहब पढ़ रहे हैं। तो हज़रात मोहतरम, अब मसला यहाँ पे ये खड़ा होता है कि अगर कोई शख्स किसी नात शरीफ को अगर किसी गाने की तर्ज पर पढ़ता है, इस तरीके से पढ़ता है कि उसको जब हम पढ़ रहे हैं तो हमें या जो सुन रहे हैं उनको सुनने वालों को कोई गाना हो, कुछ ऐसी बात हो जो शरीयत के अंदर जायज़ नहीं हो, अगर वो याद आ रही है, मतलब ये कि ये नात वो पढ़ रहे हैं, उसका अंदाज इन्होंने ऐसा अपनाया है कि लोगों की ज़बान पर, लोगों के जहन के अंदर वो जो गाना है वो ऑटोमेटिकली चलने लगा है, तो ऐसी नात पढ़ना शरीयत में जायज़ नहीं है। इंसान ये सोचे कि ऐसी नात पढ़ूं तो मुझे सवाब मिले, या इंसान ये सोचे कि ऐसी नात मैं सुनूं तो मुझे सवाब मिले, तो हज़रात मोहतरम ऐसी नात पढ़ने से ना सवाब मिलने वाला है और ना ही ऐसी नात सुनकर इंसान को सवाब मिलेगा। अब मैं इन शायरों से ये कहना चाहूँगा कि आप लोगों को समझ में क्यों नहीं आता है कि तुम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में नात पढ़ रहे हो, तुम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तारीफ कर रहे हो, तुम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में बात कर रहे हो, तो तुम्हें ऐसी बात करनी चाहिए कि जिसको सुनने के बाद इंसान को सवाब मिले, जिसको सुनने के बाद लोगों की मोहब्बतों में इजाफा होना चाहिए। लेकिन आप ऐसे अंदाज में नाते पढ़ रहे हैं, और यहाँ पे ये वीडियो मोहम्मद अली फैज़ी साहब के लिए ख़ास है, और ये आम है उन लोगों के लिए, ऐसे शायरों के लिए जो इस अंदाज के अंदर नात शरीफ पढ़ते हुए नजर आते हैं। बज़ाहिर वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि जनाब वाला हम नात पढ़ रहे हैं, लेकिन हकीकत में ऐसी नात पढ़ना जायज़ नहीं है। और जब ऐसी नात पढ़ना जायज़ ही नहीं है तो जनाब वाला इस नात को पढ़ने से और सुनने से सवाब नहीं मिलने वाला है। और बुजुर्गों ने यहाँ तक लिखा है कि अगर कोई ऐसे नात पढ़ता है तो उसका नात पढ़ना हराम है। अगर कोई ऐसे अंदाज में पढ़ता, मतलब गाने की तर्ज लेकर अगर कोई नात शरीफ पढ़ता है, तो ऐसी नात पढ़ना भी हराम है। तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, तो मैं यहाँ पे इन शायरों से अर्ज करना चाहूँगा कि मेरे भाइयों, तुम लोग आए हो नात शरीफ पढ़ने के लिए, तो लोगों को गुनाहगार करके क्यों भेज रहे हो? आए हो तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान के अंदर नाते पढ़ें, और उनको ऐसे अंदाज के अंदर पढ़े कि वाकई लगे कि ये नात शरीफ पढ़ी जा रही है। ऐसा ना हो कि आप नात पढ़ रहे हो और लोगों के जहनो दिमाग के अंदर कोई गाना चल रहा हो, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं मोहम्मद अली फैज़ी साहब से भी अर्ज करूंगा, और जितने भी ऐसे शायर हैं उनसे भी मैं यही कहूंगा कि ऐसी तर्ज के अंदर हरगिज़ भी ऐसी नातें नहीं पढ़े। आपने ये नातें अपलोड की हैं तो आपको चाहिए कि आप ऐसी नातों को फौरी डिलीट करें। और आप ये कहते हैं कि ये हमारे चैनल पर नहीं है, तो आप एक वीडियो जारी करें कि जिसके अंदर आप ये कहते हुए नजर आना चाहिए कि जनाब वाला वो नात उन चैनलों पे अपलोड है। तो मैं ये कहता हूं कि उन तमाम चैनलों से मेरी ये नात शरीफ को डिलीट किया जाए। क्यों किया जाए? क्योंकि ये नात सही नहीं है इसे अंदाज के अंदर पढ़ना। और मैं अवाम अहले सुन्नत से कहना चाहूंगा कि अगर ऐसे शायर लोग अगर ऐसी नात पढ़ने से बाज ना आए, तो ऐसे शायरों को हरगिज़ भी आप अपने प्रोग्राम के अंदर ना बुलाएं, ऐसे शायरों को हरगिज़ भी आप जलसों के अंदर ना बुलाएं।
کیونکہ نعت شریف سننے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے ثواب حاصل ہو، اس کو سننے کے بعد محبت کے اندر اضافہ ہو، تاکہ یہ ہو کہ آپ نعت سنیں تو آپ کو کوئی گانے یاد آ رہے ہوں اور نعت سننے کے بعد آپ گناہ گار بھی ہو جائیں۔ تو ایسے شاعروں کو ہرگز آپ نہ بلائیں، یا اگر توبہ کر لیتے ہیں یا اگر ایسے لہجے سے باز آتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ ایسے شاعروں کو ہرگز نہ بلائیں۔ واللہ تعالی عالم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔